जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। Hello everyone and welcome to Major Kalshi Classes. Dear candidates, AFCAT 2 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे AFCAT का जो फॉर्म है भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, चाहे वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला पेज है, आपके सिलेक्शन जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका सिलेक्शन है, या जो जो एक स्टेप आते हैं फॉर्म भरने में, फ़ीस पेमेंट से लेके फाइनल हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो कई सारे डाउट्स आ जाते हैं मार्क्स को लेके, परसेंटेज क्राइटेरिया को लेके। तो ये वीडियो देखने के बाद आप फॉर्म भरते वक्त जो आपको चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सारी आप दूर कर सकते हैं और आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे इंडियन एयरफोर्स की जो AFCAT की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है www.afcat.cdac.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद ये जो कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे जाना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही सौरभ सर ने एक वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में उन्होंने बात की है जो AFCAT की जो नई नोटिफिकेशन आई है, इसमें ये जो एग्ज़ाम डेट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो काफ़ी डिटेल में सर ने बात की है। ये वीडियो मेजर कलशी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हैं आपके AFCAT एंट्री को लेके, वो क्लियर हो जाएंगी ये वीडियो देखने के बाद। तो डियर कैंडिडेट्स, अगेन हम जब होम पेज पे हैं और कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको AFCAT 2 2021 ये दिखेगा टॉप पे, इसी पे क्लिक करना है। ये जो पिछला एग्जाम फरवरी में हुआ था 2021 उसका है। तो सेकंड एग्जाम 2021 का मतलब अगस्त वाला एग्जाम सेकंड एग्जाम होता है। इस पे आप क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे एक खास बात बता दें आपको कि यहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने अगर पिछली बार रजिस्ट्रेशन किया भी था, अगर आपने फरवरी वाले एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, वो अब अकाउंट गया, वो पिछली साइकिल थी, पुरानी साइकिल थी। यहाँ हर कैंडिडेट को नया लॉगिन करना पड़ता है, नया मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, नया अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने लास्ट टाइम AFCAT का फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था, सबको रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा, उसको यूज़ करके आप लॉगिन करेंगे और फॉर्म भरेंगे। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है प्रीटी सिंपल है। अपना आप पूरा नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे और मदर्स नेम के नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से आप रिकवर कर पाते हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखे हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, वेयर वर यू बॉर्न, नेम ऑफ योर फेवरेट पेट, मदर्स मेडन नेम, नेम ऑफ स्ट्रीट यू लिव्ड एज अ चाइल्ड। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, ये आप डालेंगे, सिक्योरिटी आंसर डालेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप हो जाएंगे साइंड अप और आपको एक मैसेज आएगा यहीं पे स्क्रीन पे कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं और आपका पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है। तो इसके बाद आप जाएंगे अपने ईमेल एड्रेस पे और आपको वहाँ पे आपका ये ईमेल दिखेगा AFCAT रजिस्ट्रेशन का। इसे आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक पासवर्ड आएगा। तो आपका जो ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड है आपका, तो आप ईमेल के अंदर जो लिंक है उसी पे क्लिक करके आप दोबारा से लॉगिन पेज पे पहुंच सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपका ऑब्वियस ही बात है वो टैब खुला ही होगा। तो आप वहां जाएंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो वो आपसे अपना पासवर्ड चेंज करने को कहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो पासवर्ड आया था वो अल्फा न्यूमेरिक था, बंच ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, वो आप याद नहीं रख सकते। तो आप अपना एक नया पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड और सबमिट पे क्लिक करेंगे। और ये करने के बाद आप दोबारा लॉगिन पेज पे आ जाएंगे, बिकॉज आपने पासवर्ड चेंज किया है। तो अब नया पासवर्ड जो डाला है आपने वो यूज़ करके लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। तो अब आप अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई करना का प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन वो शुरू करें उससे पहले हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहेंगे आप तक। तो वो ये है कि
इस वक्त जो कंडीशंस हैं कंट्री के अंदर, जिस तरह से स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हैं, तो जो इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, अगर आप एक एफकेट एस्पिरेंट हैं और अगर आप एफकेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम अगस्त के महीने में है और बहुत समय नहीं है कि आप 6 महीने 1 साल का कोई कोर्स लेके पढ़ सकें, तो आपके पास इस वक्त जो बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो है MKC लर्निंग ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे एफकेट, तो आपको उसके अंदर डेमो वीडियोस और कुछ डेमो PDFs भी होंगे, वो भी देख सकते हैं आप। और उसके बाद आप फ्री डेमो के बाद अगर आप एनरोल करते हैं एफकेट कोर्स के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड कंटेंट, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के लगभग 8-8, 10-10 वीडियोस होते हैं, जो आपके थियरी है, थियरी के जो नोट्स के जो PDFs हैं, जो क्वेश्चन बैंक हैं, उनके सोल्यूशन है, तो एक पूरा डिटेल्ड कंप्लीट मैटर है एफकेट एग्जाम को लेके। तो विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट एंड विद द हेल्प ऑफ डेली लाइव क्लासेस आप बड़े आराम से एक पुख्ता तैयारी कर सकते हैं एफकेट एग्जाम की। MKC लर्निंग ऐप के अंदर हमने जो ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स के फीचर्स होते थे वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए, चाहे वो आपका टेस्टिंग हो, चाहे आप रिजल्ट देख पाते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं जहाँ पे एक क्लासरूम में अगर 30-40 कैंडिडेट्स हैं, वो एक दूसरे को देख पाते हैं, टीचर को देख पाते हैं। इंटरेक्टिव क्लास का भी ऑप्शन है और आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट के रिजल्ट आपको बताए जाते हैं। तो ये एज गुड एज क्लासरूम कोर्स है, इसीलिए हम इसको ऑनलाइन क्लासरूम भी कहते हैं, ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स भी कहते हैं। फिलहाल 25% का डिस्काउंट भी एक ऑफर चल रहा है, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल आप हिस्सा बनिए MKC लर्निंग ऐप का। ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले फ़ीस कहीं कम है ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब मान के चलिए जहाँ फ़ीस 30-40 हज़ार होती है, वहाँ फ़ीस सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आप जब लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपका एफकेट एंट्री, NCC एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री, तीनों एंट्री के लिए ऑप्शन है। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। NCC एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री जो है आपकी डायरेक्ट एंट्रीज हैं, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एफकेट एंट्री में पहले आप एक रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद आपको SSB का मौका मिलेगा। तो अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है एयरविंग से, तो आप बिल्कुल NCC एंट्री के थ्रू बढ़ सकते हैं आगे। तो आपको जहाँ भी बढ़ना है आपको इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ आप करेंगे इंस्ट्रक्शन पे क्लिक। मेट्रोलॉजी एंट्री की बात कर लें, इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कुछ ऐसा है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने किसी भी साइंस साइड की स्ट्रीम से हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से हो, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशिनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जियो फिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो ये जो ब्रांचेस दिए हैं, इससे आपने या तो पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब या तो नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया ही किया हो और आपने मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर किए हो पोस्ट ग्रेजुएशन में। और ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपने मैथ्स और फिजिक्स पक्का पढ़ा हो और मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी इंडिविजुअली आपने 55% मार्क्स स्कोर किए हो ग्रेजुएशन में। तो ये मेट्रोलॉजी एंट्री का एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट बीट करते हैं, आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए, बिकॉज विदाउट अपीयरिंग इन द रिटन एग्जाम यू विल डायरेक्टली गेट टू फेस द SSB इंटरव्यू। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हम मान लीजिए आपने किसी भी इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया। फिलहाल मैंने एफकेट एंट्री के लिए क्लिक किया है बिकॉज थोड़ा डिटेल में प्रोसेस होगा इसका। तो हम एफकेट एंट्री के लिए हमने इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, आपके सामने गाइडलाइंस आ गई हैं। आप गाइडलाइंस को बिल्कुल पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद नीचे आप यहाँ पे डाउनलोड गाइडलाइंस का जो ऑप्शन है ये आप कर सकते हैं। एक डिटेल्ड PDF मिलेगी आपको, जो एफकेट के जो फॉर्म है उससे रिलेटेड, एफकेट एग्जाम के बारे में डिटेल्ड PDF है। आप इसको बिल्कुल डाउनलोड करके पढ़िए, देखिए और यहाँ टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। तो अब आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 4 टैब हैं, बहुत सिंपल फॉर्म है ये। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है, कोर्स प्रेफरेंस है, कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं। ये 4 टैब हैं, आप एक एक करके चारों टैब भरेंगे। इसके बाद सिग्नेचर, फोटोग्राफ का पेज है, पेमेंट का पेज है। तो इसके बाद भी 2-3 स्टेप हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जब आप फॉर्म भरते हैं, 3-4 कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं, वी विल क्विकली गो थ्रू ऑल द स्टेप्स, यू कैन वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलमोस्ट ऑटो फिल्ड ही है, तो हमने पहले ही भर रखी थी। और सेकेंडरी ईमेल एड्रेस का ऑप्शन, इफ़ यू हैव एन ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस यू कैन फिल इट हियर।
और ये जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है आप पक्का भरना है, आपको मैंडेटरी है। तो आपके कोई कट वट का निशान हो, आँख के ऊपर चिन में कहीं पे कोई मोल हो, तिल हो बड़ा सा, कोई गाल वाल पे कहीं विजिबल जो बॉडी पार्ट है आम वाम पे, तो वो आपको पक्का भरना है। एक आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पक्का भरना है। CPSS या PABT स्टेटस पास्ड फेल्ड नॉट अपियर्ड। तो होता क्या है, जब आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं इंडियन एफकेट एंट्री की, तो आपको पता है अगर आप एफकेट एंट्री में जाते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर योर SSB इंटरव्यू आपको CPSS या PABT के थ्रू भी जाना पड़ता है। दिस इज पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। सो इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट जहाँ पे एक स्टिमुलेशन होता है, यू हैव टू लाइक फेस इट। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट है, आप एक ही बार आपको मौका मिलता है। अगर आप पास हो गए तो गुड, उसके बाद अगर आप रिकमेंड नहीं हुए या मेरिट आउट हो गए तो फ्यूचर में जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपने जो पहले पास कर रखा है PABT वही काउंट हो जाएगा। और अगर आप फेल हो गए PABT में तो वो आप रिजेक्टेड हैं, फ्यूचर में आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो स्टेटस है या तो पास्ड होगा या तो नॉट अपियर्ड होगा। अगर आप कभी PABT में अपियर नहीं हुए हैं तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। डू यू हैव अ करेंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आप यस करेंगे, आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है 2 साल का इससे। और ये तो नॉर्मली आप में से शायद ही किसी के पास हो, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग टू पॉजेस। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF। तो अगर आप एयरमैन हैं, ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे। सिलेक्ट जेंडर मेल फीमेल, और मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, अनमैरिड ही हो सकता है आपका मैरिटल स्टेटस। और ये CABT वाला एक ऑप्शन जूम किया है मैंने, अगर आपने उसको यस किया, पास्ड किया, तो आप अपना CPSS का बैच नंबर और चेस्ट नंबर, कब आपका CPSS हुआ था, कौन से बोर्ड में हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है आपको। आई जूम्ड इट बाय क्लिकिंग पास्ट। तो एनीवेज आप आगे बढ़ेंगे। तो एनीवेज आप मैरिटल स्टेटस फिल करेंगे और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं MKC पब्लिकेशन की। डिफेंस फील्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे रिटन एग्जाम्स हो, चाहे हम SSB इंटरव्यू की बात कर लें, एयरफोर्स फेज 2 की GDSRT की बात कर लें, डिफेंस जो भी एंट्रीज़ हैं उसके लिए जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो आपको एक ही जगह मिलता है, एक ही प्लेस है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाती है, वो है MKC पब्लिकेशन। MKC पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं www.dlp.majorcultureclasses.com पर। वहाँ जाके आप चाहे तो इंडिविजुअल बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं एफकेट एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप पूरा का पूरा किट ऑर्डर कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने, देश के किसी भी कोने में डिलीवरी होती है, गाँव में, शहरों में, कस्बों में। और अभी फ़िलहाल 25% डिस्काउंट MKC पब्लिकेशन की बुक्स पे भी चल रहे हैं। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, बुक्स से पढ़ना पसंद करते हैं, ओल्ड स्कूल थॉट को बिलोंग करते हैं अगर आप, तो आप लोग बिल्कुल MKC पब्लिकेशन की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे अपनी जो एफकेट की तैयारी है इसको शुरू कर सकते हैं। जल्द से जल्द शुरू करिए, बिकॉज द एग्जाम्स आर इन अगस्त 28, 29 एंड 30 आपकी डेट है एफकेट एग्जाम की। यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, सो हरी अप, ऑर्डर द बुक्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो आगे बढ़ेंगे। हमारा जो पहला सेक्शन था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो हमने फिल कर चुका है। क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का अगला सेक्शन है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है एजुकेशन लेवल। तो एजुकेशन लेवल के अंदर इन्होंने 4 सेक्शन बांट रखे हैं। सॉरी, वो नेक्स्ट स्टेप है, जो ग्रुप ABCD है वो अगला स्टेप आएगा। उसके पहले आपके पास यहाँ जो एजुकेशन लेवल है उसमें 3 स्टेप हैं। पहला आपका है 10+2 प्लस ग्रेजुएशन, 10+2 ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपने 10+2 के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का इंटीग्रेट कोर्स किया है। तो एनीवेज जो भी आपका है सिलेक्ट करेंगे। मोस्टली आप लोग 10+2 प्लस ग्रेजुएट ही होंगे, तो इसको आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स पूछेगा और नीचे 12th क्लास की डिटेल्स पूछेगा। तो आप ग्रेजुएशन के अंदर लेवल है अगेन ABCD, वो सिलेक्ट करना है आपने। जब आप इसमें सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, ग्रेजुएशन, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। तो क्या है ये ABCD, इसको हम समझ लेते हैं जूम करके। तो जो ऑप्शन A है वो बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, मैकेनिकल, तो बेसिकली मैकेनिकल टाइप की जो इंजीनियरिंग में स्ट्रीम्स हैं वो इसमें लिस्टेड हैं ऑप्शन A के अंदर। और ऑप्शन B के अंदर जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की जो स्ट्रीम्स हैं वो लिस्टेड हैं ऑप्शन B के अंदर। ऑप्शन C की बात करें तो बेसिकली अकाउंट्स वाला जो इनका ट्रेड है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का, उसके लिए है। तो इसमें आपने अगर BCom कर रखा है, BBA कर रखा है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो सिर्फ BBA काफ़ी नहीं है, आपके पास
स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो ये जो क्वालिफिकेशन है इसको आप ध्यान से समझ के अगर आप के पास है ये क्वालिफिकेशन कॉमर्स साइड की या आपने बीएससी कर रखा है विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो आप लोग बिल्कुल ग्रुप जो ऑप्शन सी है, ग्रेजुएशन ऑप्शन सी है वो सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी बेस्ट है, और बेस्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसमें फॉल करते हैं, इसलिए मैंने बेस्ट कर दिया। बेस्ट तो सारे के सारे हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग किया दैट इज़ मच बेटर। तो ऑप्शन डी जो है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, या आपने बीई बीटेक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, जो ऊपर ब्रांचेस मेंशन थी कंप्यूटर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनको छोड़ के अगर आपने किसी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग किया है तो आप ऑप्शन डी को चुनेंगे। तो आप अपना ग्रेजुएशन का लेवल चुन लेंगे ABCD, और उसके आगे फिर आप अपना एजुकेशन का डिटेल भरेंगे। आपने मान लीजिए ऑप्शन डी चुना है तो एंटर क्वालिफिकेशन, तो आपने BSc किया है, BCom किया है, वो आप यहाँ पे भरेंगे। तो क्वालिफिकेशन में आप अपना स्ट्रीम भरेंगे, जैसे आपने BSc कर रखा है, BCom कर रखा है, BA कर रखा है, वो भरेंगे। और उसके आगे स्ट्रीम दोबारा पूछिए, तो अगर आपने BSc किया है तो किस स्ट्रीम से किया है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, वो भरेंगे। कितने साल का आपका ग्रेजुएशन था, 3 साल का, 4 साल का, वो भरेंगे। कॉलेज का नाम भरेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, और डेट जो आपकी है पासिंग की, आप किस डेट पे आप पास होंगे, ग्रेजुएशन आपका कब खत्म होगा, वो डालना है यहाँ पे। तो अगर आप पास हैं 2020 या 2021 में ग्रेट, अगर आप पास नहीं है 2022 में पास होने वाले हैं तो 30 मई 2022 तक आपका अगर ख़त्म हो रहा है ग्रेजुएशन, तब आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका ख़त्म होने वाला है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज इनका जुलाई में ज्वाइनिंग है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप मई में आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाए अगले साल। अच्छा, एक फ़नी बात यहाँ पे, इफ़ यू सिलेक्ट योर डेट एज 30 मई 2022, वो नहीं लेगा, कुछ एरर आता है, तो आप 29 में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप 29 मई 2022 चुनेंगे तो वो ले लेगा डेट, ठीक है। तो आप डेट भरेंगे, और आगे आपसे पूछा है इन्होंने, परसेंटेज पूछा है, और ये डेट वाला जो सेक्शन था, इसमें एक बड़ी मज़े की बात है, 2018, 19, 20, 21 ऊपर है, 2022 नीचे है, तो कई बार मिस हो जाता है। तो 2022 तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आगे आप अकॉर्डिंगली डेट चुनेंगे। खैर, नीचे बढ़ेंगे तो आपके पास है एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज हैं वो भरना है यहाँ पे। और अगर आपका ग्रेड सिस्टम है, ABCD मिला है ग्रेड, तो आप कन्वर्जन फार्मूला डिटेल देख लीजिए यहाँ पे, और आप अकॉर्डिंगली परसेंटेज ही भरिए, नंबर में भरना है, बिकॉज 60% मैंडेटरी है ग्रेजुएशन में। डू यू हैव करंट बैकलॉग, यस नो, अगर यस है तो फॉर्म भरने नहीं देगा, बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल, नो ही करके आप भर सकते हैं। परसेंटेज इन्होंने 12th का पूछा हुआ है, तो टोटल परसेंटेज कितना है 12th में, वो आपका कितना भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। 60% ग्रेजुएशन में चाहिए, और 12th में आपका चाहे 40% हो, 33% हो, चलेगा। लेकिन अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक आपके 45% हो 12th में, लेकिन मैथ्स में इंडिविजुअली 50 के ऊपर चाहिए परसेंटेज, और फिजिक्स में इंडिविजुअली 50 के ऊपर चाहिए परसेंटेज, तभी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। अगर उससे कम है तो आपको ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल मिल जाएगा, फ्लाइंग ब्रांच नहीं मिलेगी। और अगर आपने मैथ्स फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है 12th में, अगर आप ऑलरेडी ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त आप यहाँ पे 0 डाल देंगे, यहाँ क्लियरली लिखा है 0 डाल दीजिए अगर मैथ्स फिजिक्स आपने नहीं पढ़ा है 12th क्लास में। तो ये इन्फॉर्मेशन भरेंगे आप, और आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगला जो सेक्शन खुलेगा, उसके बारे में बात करने से पहले हम यहाँ बात करना चाहेंगे MKC टेस्ट प्रेप ऐप की, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कोई भी एग्जाम हो उसकी जो असली तैयारी है ना, वो होती है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके, सैम्पल पेपर सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। तो इसीलिए अगर आप लोग ट्रू एस्पिरेंट्स हैं, FCAT क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और इसके अंदर फॉर ओनली 199 रुपीज़ आप लोग FCAT का जो टेस्ट सीरीज़ है वो ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अंदर 5000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज, एक्चुअली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं, तो हर एक चैप्टर में इतने क्वेश्चन है कि द टोटल बिकम्स मोर देन 5000। और सबसे बड़ी बात कि ये जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते हैं, जो FCAT ओरिएंटेड है, FCAT में जैसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसी क्वेश्चन रखे गए हैं, वैसी डिफिकल्टी लेवल मेंटेन है, वही सिलेबस, वही पैटर्न। उसके बाद आप करते हैं 5 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट। तो जो मॉक टेस्ट हैं वो एक कंप्लीट जो आपका FCAT का पेपर होता है 100 क्वेश्चंस का, विद द एग्जैक्ट सेम सिलेबस, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है, रीजनिंग के कितने हैं, अरिथमेटिक के कितने हैं, बिल्कुल वैसा ही पेपर 5 इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। तो आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक सॉल्व करेंगे एक आध दिन, फिर 1-2 दिन उसका रिजल्ट देखेंगे, एनालाइज करेंगे अपनी प्रिपरेशन को, जो आपके सेक्शन वीक हैं उसकी आप प्रिपरेशन करेंगे, और उसके बाद आप सेकेंड मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे। तो दैट वे यू कैन हैव 5 एक्चुअल FCAT के अटैम्प्ट। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ऑर्डर करिए और यूज़ करिए, और अपनी जो तैयारी है ना उसको फाइनल टच दीजिए, और FCAT एग्जाम क्वालिफाई करिए। तो आगे बढ़ेंगे, और अगला सेक्शन जो है कोर्स प्रेफरेंस का, उसको देखते हैं।
तो यहाँ पे कैसा है कि आपको आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरी है उसके हिसाब से आपको दिखाएगा कि आप कौन से स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं, और जो स्ट्रीम दिखा रहा है आपको सब की सब यहाँ चूज़ करनी पड़ेंगी, आप कोई स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ करना क्या है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वीमेन फ्लाइंग, परमानेंट कमीशन मैन एडमिनिस्ट्रेशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वीमेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपकी फर्स्ट चॉइस मान लीजिए परमानेंट कमीशन है तो आप परमानेंट कमीशन मैन लिया आपने, एडमिनिस्ट्रेशन इसको सिलेक्ट किया आपने, फिर सेकंड आपने भरा फ्लाइंग ब्रांच को, थर्ड इसको। तो जो जिस ऑर्डर में आप क्लिक करेंगे उसी ऑर्डर में चीज़ें यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी और वही आपका प्रेफरेंस होगा। और अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे एंड यू आर नॉट हैप्पी, यू कैन क्लिक दिस एंड थिंग्स विल गो बैक टू दिस सेक्शन एंड यू कैन डू इट लाइक मल्टीपल टाइम्स। बट फाइनली आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने जो ऑर्डर भरा है, प्रेफरेंस का ऑर्डर भरा है, वो सही है, जो आप चाहते हैं वैसा है। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे या आगे EKT टाइप का जो है, जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वाले बंदे हैं उनको ही ये ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर EKT मैकेनिकल, EKT इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस 3 है। EKT का पेपर आप कौन से स्ट्रीम में देना चाहेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। और आप इसको अगर एप्लीकेबल है तो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ेंगे। इसमें अदर डिटेल्स में आपका NCC सर्टिफिकेट की बात हुई है, यस नो। अगर तो आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तब तो आप डेफिनेटली अप्लाई करिए NCC एंट्री के लिए, बिना रिटन एग्जाम फेस किए आप डायरेक्टली SSB फेस करिए। बट अगर आपके पास A या B है तो आप यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे C सर्टिफिकेट ही पूछ रहा है। तो अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है उसके बावजूद आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे या तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए या समथिंग, तो आप बिल्कुल AFCAT एंट्री के में भी भर सकते हैं। तो आपको यहाँ यस करना है अगर आपका सर्टिफिकेट है, और उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी आपको, NCC सर्टिफिकेट की जो भी डिटेल्स हैं। और उसके बाद SSB की इन्फॉर्मेशन पूछी इन्होंने कि आपने SSB पहले कभी दिया है क्या, कौन सा बोर्ड था, क्या डेट थी, वो आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे। और जितनी बार दिया है ऐड SSB डिटेल प्लस पे क्लिक करके उतनी बार आप SSB की डिटेल भर देंगे। और नीचे जाएंगे, नीचे आपका हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस ओपनिंग न्यूज़पेपर सोशल मीडिया, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कहाँ से मालूम पड़ा, आपने गेट एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है क्या, अपियर किया है क्या। तो गेट की इन्फॉर्मेशन भरनी है, यस या नो। और गेट की इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके, और आप कम्युनिकेशन डिटेल्स वाले टैब पे पहुंच जाएंगे। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स के टैब पे आपका एड्रेस भरना है पूरा का पूरा आपको, और नीचे यहाँ पे आधार कार्ड भी डालना है आपको, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को टिक करेंगे आप, तो नीचे वही ऊपर वाला एड्रेस आ जाएगा और आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो एड्रेस पे क्लिक करने के बाद ये तो हमारा मोटा मोटा पहला सेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन हम जो आगे का प्रोसेस है सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ्स अपलोड करने का, उसको देखने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं मेडिकल की इंपॉर्टेंस को। डिफेंस के अंदर आपको अच्छे से पता है, चाहे ऑफिसर रैंक के एंट्रीज हो चाहे नॉन ऑफिसर रैंक के एंट्रीज हो, मेडिकल इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हर जगह होता है। और मेडिकल में क्राइटेरिया स्टैंडर्ड काफ़ी अलग अलग है एंड इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग अगर आप मेडिकल तक पहुँचे आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम एंड द फेज 2 और द SSB, और वहाँ जाके आप मेडिकल आउट होते हैं, इट्स रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इट इज़ बेस्ट कि आप पहले ही अपना एक कंप्लीट एंड थोरो प्री मेडिकल करवा लें, एक ऐसा प्री मेडिकल जो बिल्कुल डिफेंस एंट्रीज के ओरिएंटेड है, जहाँ पे वो सारे टेस्ट होते हैं जो एक्चुअल में वहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी वाले करते हैं। और ये करने से फ़ायदा क्या होता है कि देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस जो हो सकती हैं आपके अंदर, जो आप आराम से ट्रीट कर सकते हैं अगर आपको बिफोर हैंड वो मालूम पड़ जाए। क्योंकि जब आपका एक्चुअल मेडिकल होता है उसके बाद आपका जो री मेडिकल है उसके लिए आपको 21 डेज़ का टाइम मिलता है, एंड 21 डेज़ इज़ नॉट सफिशिएंट, स्पेशली अगर आपको किसी सर्जरी के थ्रू जाना पड़े। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले ही प्री मेडिकल करा लें, कोई कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन इशू है, उसको पहले ही ट्रीट कर लें और बिल्कुल फिट एंड फाइन होके आप अटेम्प्ट करें, SSB में जाएं, मेडिकल में जाएं। तो कैंडिडेट्स आप लोग मेजर कलशी हेल्थ केयर सेंटर विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं मेजर कलशी हेल्थ केयर सेंटर की। इनका फ़ोन नंबर है वो आप रिंग कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको फ़ोन नंबर इस वक्त, तो आप ये नंबर पे रिंग कर सकते हैं। और आप अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, आपको अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है, ये बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आजकल कई कैंडिडेट्स जो आना चाहते हैं बट नहीं आ पाते, वो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, तो वो भी ले सकते हैं आप। एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे करके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, और जब आप आते हैं एक्चुअल प्री मेडिकल कराने, कंप्लीट डिटेल्ड प्री मेडिकल कराने, तो ये ऑनलाइन कंसल्टेशन वाला जो चार्ज है ये आपका डिडक्ट हो जाता है आपके मेडिकल के चार्ज से। मेडिकल भी बहुत ही सस्ते दामों में है, हार्डली लेस देन 3000 में आपका पूरा एक मेडिकल चेकअप होता है, जिसका एक्चुअल कॉस्ट अगर आप इंडिविजुअल टेस्ट कराएंगे तो मार्केट में अराउंड 10,000 के पास होगा, वो यहाँ पे अंडर 3000 हो जाता है।
डिटेल्ड पूरा डेंटल से लेके ईसीजी, ईएनटी, देयर आर लाइक अराउंड 30 टेस्ट्स जो कंडक्ट होते हैं मेडिकल प्री मेडिकल के दौरान मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में। तो कैंडिडेट्स आगे बढ़ेंगे और अगला जो अपना सेक्शन है, आपको अपलोड करना है आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर। तो ये सब होने चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में और साइज़ 10 KB से 50 KB आप आराम से इसको कर सकते हैं, पेंट में कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर है तो। और ये दोनों फाइल अपलोड करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपका थंब इम्प्रेशन सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है और उसके बाद आप इस टिक बॉक्स को क्लिक करेंगे कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया है और इसको आप पढ़ लेंगे एग्रीमेंट को और इस पर टिक करके प्लेस डालेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद आप पहुंच गए हैं किस पे, सिलेक्ट स्टेट एंड करस्पॉन्डेंस एग्ज़ाम सिटी। तो भैया आप एक ही स्टेट में अगर बहुत सारी सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, तो अगर आप अपने ही स्टेट में चुनना चाहते हैं तो सिलेक्ट स्टेट आप मतलब एक ही स्टेट आप मल्टीपल टाइम्स चुन सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो यहाँ भी यूपी चुनिए, यहाँ भी यूपी चुनिए, यहाँ भी यूपी, यहाँ भी यूपी, यहाँ भी यूपी और सिटी में अलग कर लीजिए, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, अलग अलग सिटीज़ आप चुन सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर चुनेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका अब बिल्कुल आप पहुँच चुके हैं फाइनल स्टेज पे। आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा आपके एप्लीकेशन का और आप इसमें ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं हुई है और ये सब करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। और अभी भी देर नहीं हुई है, कुछ गलती है तो यू कैन चेंज इट, एडिट इट, बट अगर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे और मेक पेमेंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना ही करना है और अभी भी आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन है, बट वंस यू मेक द पेमेंट और फाइनल सबमिशन हो जाएगा फिर आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो एनीवेज आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। दो पेमेंट गेटवे लगे हैं तो आप आप किसी से भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि इसी से करना है। आप पेमेंट का पोर्शन हम स्किप करेंगे, 250 रुपये का पेमेंट है आपका क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट स्टेटस वहाँ पे टिक हो जाएगा और फिर आप फाइनल अपना देख सकते हैं। ये एनसीसी एंट्री वालों के लिए बाद में एक मैंने लेके रखा है स्क्रीनशॉट कि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर नहीं चुनने पड़ते, आपको एसएसबी सेंटर चुनने पड़ते हैं। तो आप देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी कौन से में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ऐसे करके 5 प्रेफरेंस भरेंगे आप। तो एनसीसी एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री वाले अपना एसएसबी सेंटर चुनेंगे। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो एफकेट एंट्री वाले हैं वो अभी एसएसबी सेंटर नहीं चुनेंगे, वो रिजल्ट के बाद वो लोग खुद आपको एसएसबी सेंटर अलॉट कर देते हैं, आपको डेट चुनने का मौका मिलता है। तो ये आप एनसीसी या मेट्रोलॉजी वाले अपना एसएसबी सेंटर चुन के आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो एनीवेज दिस वाज द प्रोसेस। आप फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग एफकेट एंट्री की तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, फॉर्म भरते वक्त कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। यू कैन कॉल अस ऑन 9696220022 और 9696330033 एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई टू दैट एज वेल। तो आप लोग बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी के लिए और बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ एफकेट की एक पुख्ता और मजबूत तैयारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी भगवान चाहेगा तो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा है, वी आर होपिंग कि विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स द एंटायर रेस्ट्रिक्शंस विल बी गॉन एंड विल बी एबल टू स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस। और उसके बाद आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम का हिस्सा बन के भी अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए या फिर अगला फरवरी वाला अगर एग्ज़ाम आपका टारगेट है उसके लिए आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। 3 महीने 6 महीने के अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं एफकेट एंट्री के, तो आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम का हिस्सा भी बन सकते हैं। फिलहाल के लिए डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑनलाइन। All the best to all of you for your AFCAT exam scheduled on 28th, 29th and 30th of August 2021. All the best. Thank you. Bye-bye. जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल्सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।